अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे पास जी ये कुछ आए हुए हैं कपड़े। ये मुकेश वर्क है और इस तरह इसका दुपट्टा है। देख लें कितना बारीक है, ये देखें प्योर शिफॉन का ये दुपट्टा है। और इसके ऊपर मैं ये समोसी लेस के साथ पल्टा अटैच कर रही हूँ। और इसका जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि हम इसी तरह सबसे पहले हमने यहाँ पे जितना भी मार्जिन करना है वो हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक हो गया। ये 1 इंच की लाइन है जो कि मैंने चारों तरफ ड्रॉ की है ताकि चारों तरफ एक जैसा मार्जिन आए और दुपट्टा कहीं से भी लचक झोल ना पैदा करे। एक जैसा सब बराबर दुपट्टा आए हर तरफ से, चाहे वो पल्लू हो चाहे वो ये कन्नी हो। ठीक हो गया। इसका जो पहला तरीका है वो ये है कि हमने लेस भी साथ और पल्टा भी साथ इस तरह रख कर इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह लगाते वक्त हमने क्या करना है कि दुपट्टे को बिल्कुल इजी छोड़ देना है। इसमें बिल्कुल खिंचाव नहीं देना। अगर आप खिंचाव देंगे तो आपका दुपट्टा लचक और झोल पैदा कर देगा, और ना ही इसको खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इसके ऊपर रखना है और फिर इसको रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हो गया वो आम तरीका जो आम रूटीन में हमेशा यही चलता है। लेकिन अब मैं आपको एक न्यू तरीका बताऊंगी। ये जो दुपट्टा है ये दुपट्टा तकरीबन ख़त्म होने वाला है। जब मैं दूसरे दुपट्टे पे इसी तरह दोबारा अटैच करूँगी, वो भी इसी तरह की समोसी लेस है और इसी तरह का ही पल्टा है, तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को न्यू तरीके से बताना है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि लेस और पल्टा तीनों चीज़ें एक साथ स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह क्या होता है कि एक सिलाई में लग जाएगा। उससे क्या होगा कि जो तरीका मैं बताऊंगी, एक तो आसानी हो जाएगी, इस तरह आपको संभालने में मसला नहीं होगा, बट थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तरीका वो बहुत आसान है और लगाना भी बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं इस दुपट्टे को फिनिश करके फिर जब मैं दूसरा दुपट्टा रेडी करने लगूंगी तो तब मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर हमने किस तरह लेस अटैच करनी है और पल्टा अटैच करना है कि हमें लगाते वक्त ये मसला ना हो कि कहीं ये स्लिप ना हो जाए, कहीं ये निकल ना जाए, कहीं दुपट्टा इधर उधर ना हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस दुपट्टे के ऊपर अगर आप भी इसी तरह कोई पल्टा या लेस अटैच कर रहे हैं तो आपने इसकी जो भी कन्नी है आपने वो उतार लेनी है। ये तकरीबन 1.25 इंच की कन्नी थी जो कि मैंने उतार ली है, कटिंग कर ली है। ये देखें, ये मैंने कन्नी उतार ली है और ये पल्लू है। पल्लू को भी फिनिशिंग दी है और साथ में कन्नी भी उतार ली है। अच्छा, अगर आपने कन्नी ना उतारी, इसी तरह ही आपने लेस और पल्टा लगा लिया, तो जब आप इसे दूसरी इसकी सिलाई लगाएंगे पल्टे की तो दुपट्टे में खिंचाव पड़ेगा। कन्नी कट करना ज़रूरी होता है। जब हम इसे सीधा इस तरह रखेंगे तो कन्नी बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी। इसे हम इस तरह कन्नी को पकड़ के फोल्ड करेंगे तब भी ठीक नज़र आएगी। जैसे ही आपने पल्टा लगाया, लेस लगाई और फिर आपने इसको फोल्ड किया, प्रेस किया और इसकी जो फिनिशिंग सिलाई होती है वो लगाने लगेंगी तो इसमें ऑटोमेटिकली झोल और चुनट्स पड़ेंगी। उसकी वजह और कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कन्नी होती है। ये देखिए, मैंने सारी कन्नी उतार ली है। कन्नी उतार के दुपट्टे को एकदम बिल्कुल बराबर कर लेना है। फिर आपने इसकी स्टिचिंग करनी है और इसका जो सिलाई का मार्जिन है वो भी आपने निशान लगा लेना है। 1/2 इंच रखें या 1 इंच रखें, ये आपने ज़रूर करना है अगर आप दुपट्टों में बिल्कुल 100% फिनिशिंग चाहती हैं। तो कि जब हम दुपट्टे को तय लगाएं तो उसका जो कहीं से भी झोल नज़र ना आए, दुपट्टा बिल्कुल परफेक्ट फोल्ड हो और एक जैसी उसकी फिनिशिंग आए, तो आपने सिलाई का मार्जिन लगाकर फिर आपने इसके ऊपर पल्टा, लेस और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है जी। जो दूसरा तरीका है वो है ये कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो पाइपिंग है इसमें से आपने ये धागा निकाल लेना है और इसको ऐसे ही फोल्ड रहने देना है, इसको प्रेस नहीं करना, इसी तरह। ठीक हो गया। आपने सबसे पहले लेस और पल्टे को आपस में स्टिच कर लेना है। दुपट्टे का बना रहे हो चाहे कमीज़ का बना रहे हो, इस तरह क्या होगा कि आपका जो दुपट्टा और शर्ट है वो अनबैलेंस आपसे नहीं होगा। ये इस तरह थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, डबल सिलाई हो जाएगी, लेकिन आपको लगाने में बिल्कुल आसानी रहेगी। इस तरह आपने पल्टा और लेस को आपने सबसे पहले अटैच कर लेना है। ये देखें, इस तरह आपने रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा के पल्टे के साथ आपने लेस को अटैच कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह अटैच हो गई। मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ तक मैंने इतनी सी फ़िलहाल मैंने बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन मैं इस तरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये डबल सिलाई पड़ जाएगी। पहले मैं इसको अटैच करूँ फिर मैं इसको रख कर दुपट्टे के ऊपर अटैच करूँ तो डबल सिलाई लग जाएगी। तो अब मैं आपको इसके दुपट्टे के ऊपर रख कर दिखाती हूँ कि अगर आपने इस तरह पहले पट्टी तैयार कर ली तो लगाने में आसानी तो रहेगी, लेकिन जो आपका काम है वो बढ़ जाएगा। एक सिलाई इसके ऊपर फिर डबल सिलाई इसके ऊपर आएगी। ये देखें, मैंने 1-1 इंच के फासले पे यहाँ पे मार्जिन भी छोड़ दिया है
और अब इस तैयारशुदा पट्टी को हम दोबारा दुपट्टे के ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह क्या होगा कि आपके जो दुपट्टा है, लेस है और पल्टा है, इस पे खिंचाव भी नहीं पड़ेगा, लग तो आसानी से जाएगी लेकिन यहाँ पे डबल सिलाई आ जाएगी। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने दुपट्टे कर लिए हैं रेडी, पल्टे के साथ और समोसी लेस के साथ। ये जिनके दुपट्टे हैं उनकी डिमांड थी कि हमें यही लेस चाहिए, तो ये देखें इतनी नफासत और इतनी नीटनेस और इतनी खूबसूरती के साथ ये दुपट्टे रेडी हुए हैं। अभी यहाँ पे मैंने टसल भी लगाने हैं। ये मुकेश का दुपट्टा हो गया ग्रीन कलर में, और इसके ऊपर मुकेश थी तो इसको इसके साथ मैच किया सिल्वर के साथ ही। और ये ब्लू कलर का है, लेकिन ये भी मुकेश का है और ये भी मुकेश का है, बस इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज है लेकिन काम एक ही है। और ये देखें इसको भी मैंने इसी तरह ही सेट किया है पल्टे के साथ और लेस के साथ। और ये है शीशा वर्क का, ये देखिए हैंडमेड शीशा बना हुआ है, और इसके साथ मैंने ये गोल्डन वाली मैच की है और इसे मैंने इस तरह पल्टे के साथ और लेस के साथ फिनिशिंग लुक दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।